यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरवाहे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। क्या अर्थ हुआ इसका हिंदी में बताओ? बोलो एक एक जना बोलो। जिसने सर्व हाँ, के स्वभाव से अपने संपूर्ण कर्म को नाश कर दिया है, वाह, ऐसे केवल ज्ञान युक्त परमात्मा को मैं नमस्कार करती हूँ या समज्ञान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इसमें कर्म सिद्धांत भी आ गया। कृष्ण कर्म को समझाने लगो ना कहीं तो पूरा कर्म कितने होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे खिड़ते हैं समझाने लगो तो पूरा गोमट सार पढ़ाने लग जाओ इस एक ही लाइन में। इस एक लाइन में कोई गोमट सार पढ़ा सकता है पूरा कि भाई इतने कर्म हैं। और अगर कोई चाहे तो इसी में समय सार पढ़ा सकता है। एक ही श्लोक में समय सार भी है और गोमट सार भी है। स्वभाव की प्राप्ति स्वयं होती है, ये समय सार है। और कर्म संपूर्ण कर्मों के क्षय होने पर होती है, ऐसा बाह्य निमित्त है, तो ये गोमट सार है। दोनों चीज हो गई। फिर नमोस्तु परमात्मने, तो ये पूरा चरणानुयोग आ गया, एक तरह का भक्ति स्तुति आ गई। मैंने देखो सही पूछो तो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग चारों निकल जाएंगे। जैसे मैं मोक्ष उसमें निकालता हूँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये प्रथमानुयोग। भेत्तारम कर्म भूव्रताम, ये कर्णानुयोग। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये द्रव्यानुयोग। और वंदे तद्गुण लब्धये, ये चरणानुयोग। ऐसे सब जगह चाहो ना, थोड़ा सा गहराई में जाने लगते हैं ना तो बहुत चीज़ निकलने लगती है, क्योंकि सारा ज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। एक विषय अच्छी तरह समझोगे तो सारे विषय उससे जुड़े 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 होते हैं, वो भी सब समझ में आते ही आते हैं। तो इस तरह से ये आज से 1500 साल पहले लिखा गया इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। इष्टोपदेश के दो अर्थ बताए थे। इष्टोपदेश का उपदेश माने तो बात, कथन, और इष्ट माने इष्ट शब्द के दो अर्थ है। एक तो अच्छा लगे और एक अच्छा हो। एक तो लगने वाली बात है, एक तो भाई देखो इष्ट बात बोलो तो कोई तो ऐसा कहे समझेगा जो हमको अच्छी लगे वो बात बोलो। और एक अर्थ है तुम्हें अच्छी लगने से मतलब नहीं है, बात ही अच्छी है, हम तो अच्छी बात कहेंगे। कदाचित तुमको थोड़ी बहुत कड़वी भी लगे ना तो तुम्हारे भले की बात कहेंगे हम। ये मतलब इष्टोपदेश शब्द का यहाँ पर सही अर्थ है कि जो वास्तव में अच्छा हो, जिससे सचमुच आत्मा का कल्याण होता हो, वो है इष्टोपदेश। कितना बढ़िया नाम लिखा। देखो किसी किताब को लिखने के लिए शीर्षक बनाना भी एक कला होती है। बहुत से लोग शीर्षक बनाना नहीं जानते। बात होती है ना, जैसे मान लो भाषण देना है, किताब लिखना है, तो उसका शीर्षक बनाना भी बहुत बड़ी कला है। लोग शीर्षक ही नहीं बनाना जानते ढंग से। वो चीज़ शीर्षक बनाने में बहुत गुण होते हैं। शीर्षक में केवल इतनी बात नहीं है कि वो छोटा ही हो। छोटा होना उसका एक गुण है, लेकिन सिर्फ छोटा होना ही नहीं, वो बहुत अच्छा उपयुक्त भी होना चाहिए। तो देखो कितना बढ़िया। मैं तो कभी कभी इन शीर्षकों पर बहुत छह ढाला, समय सार, गोमट्ट सार, प्रवचन सार, अब बताओ क्या नाम रखे, लब्धि सार। ग्रंथों के नाम तो देखो हमारे यहाँ, समाधि तंत्र, परमात्मा प्रकाश,
तत्वार्थ सूत्र। क्या नाम रखे बताओ? धवला, सटखंडागम, कसाय पाउड, दर्शन पाउड, चारित्र पाउड, सील पाउड। तो बड़े अच्छे अच्छे नाम, देखो कैसे अच्छे अच्छे नाम लिखे हैं ना। तो देखो बहुत बढ़िया ये श्लोक है और इसमें ये समझाया जा रहा है कि किस बात में हमारा भला है। इष्टोपदेश का क्या मतलब हुआ? किस बात में हमारा भला है। इष्ट माने भला, भला उपदेश, हितकारी उपदेश। तो हितकारी उपदेश समझाते समझाते अपन ने कितने श्लोक पढ़ लिए, देखो यहाँ तक आ गए हम। 11वें तक पढ़ लिया है ना। 11वें को एक बार फिर पढ़ते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्धौ ब्रह्मत्यसौ। मुझे 10वें में भी एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि जब हम खुद गलती कर चुके हैं तो दूसरे पे क्यों गुस्सा करते हैं। ये बात मुझे 10वें में आई तो मुझे बहुत बढ़िया लगी। हम गलती कर चुके हैं ना पहले। जैसे मान लो घर में 2 बच्चे झगड़ रहे हैं तो पिताजी के पास पहुँचे। पिताजी कह रहे पूरी बात बताओ। वो कह रहा है हम पढ़ रहे थे, इसने सबसे पहले आके मेरे मुख का मारा। तो बोले देख पहले तूने शुरू किया था ना, इसने तेरे 4 मारे भले, अब तू कह रहा है इसने मेरे 4 क्यों मारे। तूने पहले शुरू किया था ना, इसलिए तेरी गलती है। ऐसे ही यहाँ 10वां श्लोक कह रहा है कि हमको जीवन में जो कोई दुख मिलता है ना, वो अपने पूर्व कर्मों का फल है, ये पक्का याद रखो। कोई नया दुख हमको नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है, दे ही नहीं सकता है। अपन ने कोई ना कोई गलती पहले कर, मान लो मेरी चारों ओर बुराई हो रही है, अपयश फैल रहा है, तो जबकि मेरी कोई गलती नहीं, क्या लगेगा मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन वो गलती अभी नहीं है, मैं पहले पास्ट में कोई ऐसी गलती कर चुका हूँ कि जिसका ही ये फल है। हाँ, पिछले भावों का भी हो। तो इसलिए कभी भी हमारे ऊपर यदि किसी तरह बच्चे नहीं सुन रहे, कोई भी अपना साथी, कुछ भी दिक्कत है, तो समझ लो कहीं न कहीं वो बीज हमने ही बोया था। अब तो हमको काटने, इसमें क्या है। तो बोले मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि जब तुम खुद गलती करके बैठे हो भाई साहब, तो अब गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैं एक बैंक से लोन लेके आ गया और चुका नहीं रहा हूँ। अब बैंक वाले मेरे घर आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मैं कह रहा हूँ ये मेरे घर क्यों आ रहे हैं, मोहल्ले में मेरी बदनामी क्यों कर रहे हैं। अरे बदनामी यूँ कर रहे हैं कि तुम लोन लाए थे ना, तुम साइन करके आए थे कि मैं हर महीने इतनी EMI भरूंगा, तुमने भरी नहीं ना, तो अब आएंगे। माने हमको हमारी गलती तो दिखती नहीं। अब हम तो चुपचाप घर में बैठे थे, इन्होंने आके दरवाज़ा बजाया, हम तो चुपचाप बैठे थे, इनने आके दरवाजा। अरे अब भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन पहले तो तुम कबाड़ा करके आए हो। हाँ, तो मुझे एक लाइन इससे बहुत शांति मिली कि कभी भी कोई तकलीफ आए किसी भी तरह की, तो ऐसे समझा करो कि डेफिनेटली कोई गलती हम करके पहले आए हैं, ये उसी का फल है। मुझे मैना सुंदरी के भजन में एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, निज निंदा करती बार बार, बैठी कर मुनि को नमस्कार,
निज निंद, मुझे पूरा भजन याद है और मुझे बहुत आनंद आता है वो। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी उर में, फिर लखे दिगंबर साधु महागुण ज्ञानी, फल पायो मैं ना। फिर मुनिराज के दर्शन करके तो निज निंदा करती बार बार। उसने मुनिराज के सामने क्या किया? अपनी निंदा। मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, वो फलाने ऐसे हैं। उसने किसकी बात करी वहाँ? महाराज से किसकी? कर्मों का फल है जो मैं गजब हो गई। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि उसने मुनिराज से ये नहीं कहा कि गांव वालों की ये गलती है, हमारा राज्य था सब पे पापा। अरे ये तो इसीलिए तो मुश्किल हो रही है ना। मुझे ये लाइन, इस लाइन में, इस भजन में बहुत अच्छी लगती है। निज निंदा करती बार बार। क्या किया उसने? देखो, सुखी होना हो ना तो कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई भी बात हो ना तो मैंने जाने कौन से कर्म किए, अपने मैंने जरूर कोई ना कोई अशुभ कर्म किया है, बांधा है, और ये उसी का फल है गारंटी से। और कोई ये बात तो ऐसी पक्की कर लो कि कोई भी मान लो मैं निर्धन हूँ, मान लो मैं नहीं पढ़ा, फेल हो गया, तो मैं क्यों फेल हुआ? कोई कर नहीं रहा है मुझे फेल। मैंने ही कभी कोई ज्ञानावरणी कर्म बांध रखा है। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। विराध का कथम हंत्रे जनाय परि। दूसरे पर क्यों गुस्सा करते हो? तुम खुद ही कुछ गलती करके बैठे हो। हमेशा कभी भी कोई दिक्कत हो ना तो प्रतिक्रमण किया करो। मैंने जाने अनजाने में जो कोई भूल चूक की हो वो मिथ्या हो, यही कर्म काटने का इलाज है। और ये कर्म बांधने का इलाज है। इसने दुख दिया, उसने दुख, और 3 दंड माने मन वचन काया। मैंने मन से किया हो, वचन से किया हो, काया से किया हो, मैंने सोचा भी हो ना किसी का बुरा, तो वो भी मेरा मिथ्या हो। शल्य होती है माया, मिथ्या, निदान। शल्य माने होता है कांटा। 3 तरह के बड़े दोष है। हाँ तो नहीं पता होना चाहिए ना। 3 शल्य होती है, एक माया, एक मिथ्यात्व, एक निदान। देखो, कोई भी धर्म करने में 3 दिक्कत है। माया का मतलब तुम उपवास कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, पर कपट करके आ रहे हो। मन में कोई और इरादा है तो आपको फल नहीं लगेगा। जैसे समझ लो वो एक चोर था और वो सेठ जी के घर में क्षुल्लक बन के आ गया। पर वो क्यों आया था? मूर्ति चुरानी थी। वो मूर्ति चुराने के लिए सेठ जी के घर में रत्नों की मूर्ति थी और सेठ जी के पैरा जबरदस्त। एक चोर का मन आ गया कि ये मूर्ति कैसे चुराऊं। तो किसी ने कहा कि सेठ जी है ना, धर्मात्माओं पर बहुत भरोसा करते हैं, धर्मात्माओं का बड़ा सेवा करते हैं। तू धर्मात्मा बन के जाएगा ना तो घर में घुस सकता है। चोरों के लिए तो वहाँ बिल्कुल पैरा मजबूत है। तो वो है ना, वो क्षुल्लक बन करके गया और सेठ जी ने उसको आहार कराया, अच्छे से रखा और सब उस पर भरोसा कर लिया। और सेठ जी को एक दिन कहीं जाना था तो कहने लगे, क्षुल्लक जी मैं कहीं जा रहा हूँ ज़रा 5-7 दिन के लिए, तो संभालना मंदिर। सब उसी के भरोसे छोड़ के चले गए। वो यही मौके की तलाश में। तो वो क्षुल्लक बना तो उसको क्षुल्लक बनने का पुण्य लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? माया। भावना अलग है। क्योंकि माया नाम की शल्य है।
तो जब माया होती है तो धर्म का फल नहीं लगता है। मिथ्या तो धर्म का फल नहीं लगता है। जिसको देव शास्त्र गुरु का ज्ञान नहीं, सात तत्व का ज्ञान नहीं, उसको भी फल नहीं लगता है। इसलिए दूसरी शल्य का नाम है मिथ्यात्व और तीसरी शल्य का नाम है निदान। निदान का मतलब है अगले भव की इच्छा, कि मुझे अगले जन्म में कुछ मिलेगा, इस इच्छा से अगर करे वो तो भी उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए माया, मिथ्या, निदान, ये तीन बड़े बड़े दोष है, ये कटने चाहिए, तभी जा कर के फल मिलेगा। तो उसमें तो दोष और लगेगा, कर्म और बनेंगे, और कर्म बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। इसीलिए कहा ना, कोई भी बात हो तो निज निंदा करती बार बार। अपनी निंदा करोगे तो कर्म कटेगा, और दूसरे की करोगे तो उल्टा बनेगा। इसलिए एक लाइन मुझे इसकी ये बहुत ही बढ़िया लगी कि तुम पहले खुद करके बैठे हो ना। चलो अब 11वां पढ़ रहे थे। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष रूपी, राग द्वेष से द्वयी माने बुटी, बनी हुई, जुड़ी हुई, दो का पेयर। दीर्घ माने लंबी, नेत्र माने रस्सी। नेत्र माने आँख नहीं बहुत से लोग नेत्र माने आँख समझते हैं, है भी, मगर यहाँ पर नेत्र शब्द संस्कृत में नेत्र शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। बिलो, हाँ, दही बिलोने वाली रस्सी को नेत्री कहते हैं, क्योंकि वो इधर उधर खींचती है, उसको संभालती है रई को, इसलिए उसका नाम रखा है रस्सी। तो कह रहे हैं कि राग द्वेष से बनी हुई एक लंबी रस्सी तुमने पाल रखी है, उससे कर्म आकर्षित हो रहे हैं कर्म खिंचे चले आ रहे हैं, क्योंकि तुम राग द्वेष की रस्सी चला रहे हो। और क्यों कर रहे हो ऐसा काम? अज्ञान से कर रहे हो। कब से कर रहे हैं? सुचिरम, ये जीव अनादि काल से अज्ञान से राग द्वेष रूपी रस्सी को खींच रहा है, उससे कर्म खींच रहे हैं, और उसी से ये संसाराब्धौ, संसार रूपी समुद्र में भ्रमत्यसौ, भ्रमण कर रहा है। संसार में कौन भ्रमण करा रहा है? कोई दूसरा नहीं करा रहा, खुद ही राग द्वेष कर करके भ्रमण कर रहा है ना। ये पढ़ लिया था अपन ने। अब पढ़ते हैं 12। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत्तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। कितनी बढ़िया बात है। इस दुनिया में विपत्तियों के बिना कोई नहीं है। ऐसा एक आदमी नहीं है, चाहे वो चक्रवर्ती हो, पर दुख तो सबके पास, संसार में हो और दुख न हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबके पास में दुख है, विपत्ति है, संकट है, मगर ये विपत्तियों का ऐसा स्वरूप है, विपद भव पदावर्ते, ये जो विपत्तियां हैं वो रहट के समान है। जैसे खेत में पानी देने के लिए रहट होता था, तो एक खाली होगा डिब्बा, दूसरा तुरंत उसी समय भर जाएगा। बस ऐसे ही एक दुख दूर होता है, दूसरा उसके पीछे लाइन आ रही है दुखों की। जैसे पिछली बार उदाहरण दिया कि हमने सोचा पैदल चलने में दिक्कत होती है, गाड़ी खरीद लेते हैं, तो हमने पैदल चलने का दुख मिटाने के लिए गाड़ी खरीद ली।
लेकिन अब जैसे ही गाड़ी खरीदी और 10 दुख आ गए। अब इसमें हवा डलेगी, पेट्रोल डलेगा, इंश्योरेंस होगा, समय समय पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा, ये होगा, सब कितने काम बढ़ गए। तब तो कुछ भी नहीं था, पाँव उठाए चल देते थे। और अब कितने झंझट हो गए ये सब। हाँ, वो चालान देखो पुराना तो सबसे बड़ी समस्या पार्किंग नहीं मिल रही। अब पैदल आ रहा हो आदमी तो धड़ाम से घुस जाए, और पार्किंग वालों को 10-10 मिनट आधा घंटा पार्किंग में नहीं मिलती है। और पार्किंग के अलग सब गलत जगह पार्किंग हो गई तो वो उठ के चली गई है। ये भैया बहुत बड़ा चक्कर चलता है इस संसार में, दुख बहुत ज़्यादा है। तो विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते। जैसे पैर चलते हैं ना, अगला पैर रखते हैं कि दूसरा उठ जाता है, दूसरे को रखते हैं तो पहला उठ जाता है। ऐसे ही ये संसार, एक दुख मिटता नहीं है कि दूसरा खड़ा हो जाता है। खाना खाया, अब नींद आएगी, फिर उठेंगे, फिर भूख अब क्या लाइन लगी हुई है। हाँ, लाइन लगी हुई है विपद। रेंट का उदाहरण दिया। हाँ, बिल्कुल रेंट की तरह बिल्कुल लाइन बंधी हुई है। विपद पदावर्ते पदिके वाति वायते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदः पुरः। पुरः माने सामने, आगे। आप एक खड़ी करो, एक मिटाओ, सामने दूसरी तैयार खड़ी है। एक विपत्ति खत्म करो तो दूसरी विपत्ति सामने खड़ी हुई है। और एक नहीं, प्रचुरा, बहुत सारी, एक नहीं है। जैसे कभी कभी ये कहते हैं महाराज लोग ऐसे केस लॉज की बजाय कैंची से, तो अब बताओ कैंची रखेंगे तो क्या होगा। वो काम एक नहीं है, 10 काम फैलेंगे। पंचतंत्र में एक बहुत बढ़िया कहानी आती है, बड़े महाराज जी बहुत सुनाते थे, उनको बहुत पसंद थी, कि एक नगर में एक मुनि महाराज आए। फिर मुनि महाराज आए तो ऐसे ही कुछ बात उठी कि ये नग्न रहते हैं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। सब बहुत लोग ऐतराज़ करने लगे, जैसे करते ही हैं, दूसरों का तो आदत है। तो समाज में ऐतराज़ हुआ तो समाज के कुछ पंच उनके पास पहुँचे, बोले महाराज जी आप हमारे कहने से एक काम करो ना, एक लंगोटी आप, वो भी आप कमरे पे रहो तो मत लगाया करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर आप एक लंगोटी लगा लो, सब अच्छा नहीं लगता, बाहर जा। तो जैसे तैसे महाराज जी को उनने इस बात पर तैयार राजी कर लिया कि लाओ भैया एक लंगोटी ले आ। हाँ, 4 लंगोटी की दुख बाले। तो बोले भैया, उनको राजी हो गए, भाई लाओ, अब पंचों की बात तुम कह रहे हो समाज के, कोई बात नहीं, मैं यहाँ चातुर्मास किया है तो तुम्हारे कहने से एक लंगोटी पहन लेता हूँ। उन्होंने लंगोटी पहन ली। अब वो लंगोटी गंदी हो जाए, अब गंदी हो जाए तो दूसरी चाहिए, उसको धोना है, और वो उतरेगी तो फिर, अब वो तो गीली है, वो तो सूखेगी, तो अब आज कैसे जाए, तो दूसरी चाहिए। तो वो कहने लगे उसमें क्या महाराज, एक और दे देते हैं ना, 2 रखो आप, एक धुल जाए एक पे। अच्छा भैया, अब एक और आ गई, अब एक को सुखा दी, अब वो उड़ ना जाए उसको उठा के रखना है। फिर देखो जरा सी बात थी, छोटी सी बात थी, उसको रख लिया। अब रख लिया तो एक दिन सचमुच चूहा कुतर गया। समाज के लोग कह रहे महाराज, अरे यहाँ तो बहुत चूहे हैं,
ये तो बड़ी दिक्कत है, रोज रोज कुतर जाते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ एक बिल्ली रख देते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, पूरी कहानी है उसमें ऐसी की ऐसी। तो बिल्ली रख देते हैं, तो बिल्ली रख दी, अब चूहे आना बंद हो गए। एक समस्या टल रही है, गंदी थी तो दूसरी बन गई, लो धो पहनो। अब दूसरी उसको संभाल के रखो, फिर चूहे का से रक्षा करो, फिर वो चूहों के चक्कर में बिल्ली रखो, फिर बिल्ली रखी तो अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं भूखी दूध मांगती है, वो थोड़ी ऐसे ही रहेगी, तो बोले गाय रख लो, तो गाय आ गई। अब गाय कैसे पलेगी, चारा आएगा, दूध निकालो, गोबर उठाओ, कितने झंझट है। तो बड़े झंझट, कोई कहने लगा महाराज शादी ही कर लो। वो अब गाय पाली तो गाय किसी के खेत में घुस गई, उसने शिकायत कर दी म्यूनिसिपैलिटी में। तो किसकी गाय है, बोले वो महाराज जी की है, उनको बुला के लाओ। अब महाराज जी कटघरे में खड़े हो गए, क्या आपने अपनी गाय का ध्यान क्यों नहीं रखते, ये गाय देखो इसके खेत में घुस गई, बहुत मुकदमा था। तो महाराज जी ने वहीं कटघरे में ही अपनी लंगोट उतारी और जज साहब से कहा, महाराज सारी गलती है ना, सारी गलती इसकी है, मैं इसे फेंक रहा और जा रहा मैं इस गांव से। फांस तनक सी तन में साले। देखो मैं कहता चाहे परिग्रह कम हो ना हो, पर परिग्रह बुरा होता है ये श्रद्धा तो हो, हमारी समझ में तो आए। अपन तो परिग्रह आता है तो खुश होते हैं, अपन तो चीज आती है बधाई हो, नहीं एक गाड़ी आई तो अरे बधाई हो, मिठाई पार्टी कब दे रहे हो, नहीं खुश हो रहे हैं उल्टा। अरे क्या परिग्रह आया है ना, मगर अपन को परिग्रह में आनंद आ रहा है। और ये कह रहे परिग्रह है वो तो बहुत खतरनाक दुख का कारण है, 9 ग्रह दुख करे कि ना करे, पर ये परिग्रह तो जरूर करता है। तो विपत्तियों की लाइन लगी हुई है इस दुनिया में, संसार दुखमय है, इस संसार में तत्वज्ञानी ही सुखी रह सकता है। जो 5 पापों में डूबा है वो सुखी नहीं हो सकता है। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वायते, यावत् तावत् भवन्त्यन्या, भवन्ति हो जाती हैं, अन्या माने दूसरी आपत्ति, एक आपत्ति को आप अतिवाह्यते, एक को आप दूर करते हो, दूसरी बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं। ऐसा संसार दुखमय है। और इसको हम क्या कर सोचते हैं, परिग्रह से, पैसे से हम उन दुखों को दूर करना चाहते हैं। पर वो कैसी हालत है वो 13वें में बहुत बढ़िया बता रहे हैं। दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना, स्वस्थं मन्यो जनकोपि ज्वरवानिव सर्पिसा। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इष्टोपदेश के एक एक श्लोक अनेक आचार्यों ने उद्धृत किए हैं। देखो क्या लिखा, दुरर्जेना, पैसा पहली बात तो अर्जित होना मुश्किल है। देखो वो हम दुखों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, धन जोड़ते हैं। ये धन में सब आ गया। जैसे मान लो मुझे पैदल चलने में दिक्कत है तो मैं क्या करता हूँ कि कार लेता हूँ, तो कार भी धन में आ गई। या पैसे इकट्ठे करता हूँ कि झट से ओला उबर बुक करूँगा, ये करूँगा, नौकर रखूँगा, ड्राइवर रखूँगा, मकान बनाओ। हम हमारे दुखों को दूर करने के लिए कोई ना कोई धन जोड़ते हैं और समझते हैं
अब ठीक रहेगा, इससे कोई दुख। नहीं होगा। अपने दुखों को मिटाने के लिए क्या तरीका समझ में आ रहा है हमको? धन से धन की ही हमको भूख लग रही है, हमको प्यास लग रही है, हमको थकान लग रही है, हमको गर्मी लग रही है, हम उसके लिए साधन जोड़ते। धन से ही शब्द बना साधन। हम तरह तरह के साधन जोड़ जोड़ करके समझते हैं कि इससे पार बढ़ जाएगी, इससे दुख दूर हो जाएगा, ये ठीक रहेगा, ऐसे कर लेते हैं। एक प्लॉट वहाँ भी खरीद लेते हैं। इच्छा होती है अपना अच्छा फार्म हाउस होना चाहिए। ये क्या बाजार से सब्जी खरीद के लाते हैं, अपने घर में होनी चाहिए ऑर्गेनिक सब्जी। ठीक है, अब लगा लिया फार्म हाउस। अब माली चाहिए, माली रोज शिकायत कर रहा है, फिर कभी कह रहा है वो ज़्यादा हो गई, किसके भिजवा दें। नहीं, ये फार्म हाउस लेना छोटा काम है, हाथी पालना है। हम जरा सी समस्या दूर करने के लिए ये नहीं सोचते कि कितनी बड़ी जंग में फंस गए। पहले तो इतना सा दुख था और वो इतना दुख फैलाया तो हमने उसको दूर क्या किया, बढ़ता ही चला गया, फैलता ही चला गया। तो वो कह रहे कि जो धन तुम इकट्ठा करते हो ना, उसमें 3 प्रॉब्लम है। नंबर 1 दुर्जन, नंबर 2 असुरक्षेण और नंबर 3 नश्वरेण। 3 तरह की कमी है धन में सब लगा लेना, केवल रुपया पैसा नहीं, सारा सामान, चल अचल संपत्ति, वो उसमें 3 दिक्कत है। जैसे अभी कहा ना कि बाल के लिए कैंची ले लें, उस तरह ले लें, तो पहले तो कैंची उस तरह पाना ऐसे ही बात है क्या? मान लो मैं जंगल में हूँ, मुनि महाराज हूँ, अब कैंची उस तरह मुझे कोई ऐसे ही मिल जाएगा? कहाँ से लाऊं? कैंची उस तरह लाने के लिए मुझे गांव में जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा, किसी से मांगना पड़ेगा। मांगना कोई छोटी प्रॉब्लम है? स्वाभिमानी आदमी मांगे कैसे? और पैसे देना पड़ेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कमाने पड़ेंगे। तो माने छोटी सी, जिसको तुम छोटी सी कह रहे हो ना, वो बात छोटी सी है नहीं। उसके लिए पहले तो दुर्जन, पहले तो वो संपत्ति अर्जित होना कठिन है। दुर्ज माने दुर माने कठिन, अर्जित करना जिसको, पहले तो कठिन प्राप्त करना कठिन है। अपन को गर्मी लग रही, मकान ले लो, एसी ले लो, एसी पाना मजाक है? पहले तो एसी को पाना कठिन है। हर चीज, कोई भी चीज, मकान, दुकान, कपड़ा लत्ता, सब कुछ, कोई भी चीज हो। अरे अपन फोन ले लेते हैं झट से, तो फोन, पहले तो फोन पाना मुश्किल है, पा जाए तो खो जाने की चिंता चढ़ जाती है। रखा रखा ले जाते हैं कि नहीं सामने से। तो पहला दुर्जन, पहली बात तो सामग्री मिलना बहुत कठिन है। दूसरा असुरक्षेण, पहले देखो, पहले तो पैसा कमाना मुश्किल, फिर कमा लो तब चलो कमा लिया, अब कमाने के बाद में सुरक्षा की चिंता, अब उसको संभालने की चिंता, कहाँ रखें, किस में लगा दें, एफडी कर दें, बॉन्ड में डाल दें, उनको किसी को लोन पे दे दें, घर में रख दें, ज़मीन में गाड़ दें, क्या करें, किसको करें, 100 तरह के झंझट। उसको संभाल के रखना, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। वो भी कहानी आती है बहुत अच्छी कि एक बाबा जी थे, साधु बाबा, तो वो रात भर कहते थे, अपना चेला था उनका, तो कहते थे रात में, कहते थे चेला सो तो नहीं गया ना, सोना मत, जगते रहना, वो बार बार कहते रहते थे। चेला सोचता था रात सोने के लिए होती है, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते, मुसीबत क्या है ये क्या मुसीबत है ये? वो रोज
चेला बहुत डर है, देख रात है, बहुत डर है, सोना मत। रोज सुनता था बेचारा, जगता था गुरुजी की आवाज़ से। एक दिन गुरुजी थोड़े इधर उधर हुए तो उनकी गुदड़ी टटोली, उस गुदड़ी में कुछ थोड़े सिक्के फिक्के माल में थोड़ा सा मिला। अरे उठाया और उनको फेंक आया कुएं में, और गुदड़ी बिछा दी वहीं। अब वो बाबा जी सो गए। अब रात को फिर कह रहे, चेला जगते रहना, बहुत डर है। तो चेला बोला, गुरुजी वो डर में कुएं में फेंक आया। अब आप अब बोले मैं वो है ना, वो डर है ना, वो जिसका डर, वो मैं कुएं में फेंक आया। आप तो खुश होके सो जाओ शांति से। तब देखा, अरे तूने ये क्या किया? अरे साधु बन गए और फिर भी तुम ये लेके आए, ये अब तो फ्री हो जाओ। और तब बोले चल अच्छा, पर गुरुजी भी भले होंगे, सो कहने लगे शाबाश, चेला हो तो ऐसा हो, दुख दूर कर दे। बोले ऐसा होना चाहिए थे। उस पर गुस्सा नहीं किया, उसका धन्यवाद दिया, तुझे ही मैं अपना पद दूंगा। तूने मुझे संभाल। सही शिष्य वो है जो गुरु को भी गलती करे ना तो तरीके से बचा ले। बचाने के लिए अपन सब मिले हैं ना। तो इसलिए पहली बात तो परिग्रह मिलना मुश्किल है। आदमी धन कमाने के लिए विदेशों में जाता है, कितनी कितनी जिंदगी की रिस्क लेता है, समुंदर पार करता है, आग से खेलता है ना। कितने कितने विदेशों में कैसे कैसे जाते थे। कैसे दो पैसा कमाना आसान काम नहीं है। कई बार मैं देखता हूँ मजदूर 30-30, मैं बम्बई गया था अभी, वो 30-32 मंजिल की ऊपर पे वो बाहर से है ना, वो उस पर रस्सी पे चढ़ करके, मैंने कहा 1 मिनट में कई दुर्घटनाएं हो गई। ऊपर से गिर जाता है मजदूर जवानी में, अब मर जाता है, मगर 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए बेचारे कैसे कैसे अपनी जान पर खेलते हैं। पैसा कमाना वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से तो पैसा आता है, दुर्जे ना। फिर आ जाए तो उसकी सुरक्षा, पहले तो मकान बनाना मुश्किल है। सब लगा लो, धन हो गया ना। जैसे मान लो हमको मकान चाहिए, तो पहले तो मकान पाना आसान काम है क्या? वो मजाक काम है क्या? पहले तो मकान पाना मुश्किल है, और फिर पाले तो उसकी सुरक्षा की चिंता सताती है। मैंने अभी वो हमारे एक दोस्त से कहा कि वो वहाँ पर बहुत बढ़िया यात्रा जा रही है बद्रीनाथ की, तुम चले जाओ 4 दिन। बहुत, अरे घर कैसे सूना छोड़े। तो मैंने कहा तुम घर के लिए बने हो क्या? घर तुम्हारे लिए है कि तुम घर? खूब मन है कि मैं बद्रीनाथ जाऊं, कब से कह रहा है। और मैंने कहा आज बढ़िया यात्रा जा रही है, इतने बढ़िया साधर्मियों का संग है। मैंने कहा 30-40 लोग जा रहे, बहुत बढ़िया यात्रा हो जाएगी, चले जाओ। तो बोले वो 4 दिन के लिए घर कौन सूना छोड़े, आजकल बहुत वो हो जाता है छोरा। लो जी, ये घर बनाने का फायदा मिला। घर दुख मिटाने के लिए बनाया था, ये उल्टा घर तो जेल बन गई। आदमी घर बनाते हैं, समझदार उसमें रहते हैं। हाँ, ऐसे कहावत है, एक कहावत है। तो दुर्जे ना, धन की पहली सबसे बड़ी माइनस पॉइंट कि उसको पाने में नानी याद आ जाती है, और दूसरा उसकी सुरक्षा करने में नानी याद आती है। रात और दिन चिंता करते रहो, 10 तरह के इंश्योरेंस लेते हैं, गार्ड रखते हैं। देखो एक कार खरीदते हैं ना, तो खरीदते टाइम इंश्योरेंस हो गया ना, अब शांति रखो। नहीं, वो एक गियर लॉक अलग लगा दो, पहियों का लॉक अलग लगा दो, पार्किंग अलग अपनी होनी चाहिए, पार्किंग में अलग वो ताला लगाओ, गार्ड अलग रखो। ये भैया
और तब भी कोई गारंटी फिर भी कार चोरी हो जाती है। जितने ज्यादा ताले होते हैं जिसमें कोई चोरी होती है। लो दुर्जे ना। पर नंबर 2 असुरक्षेण। ए लिखा है इसमें, दिख रहा है? ए दिख रहा है कहीं? कहाँ है ए? हाँ, ने को ना कर रखा है ना, तो वहाँ ए लिखा हुआ है, ए सुरक्षेण। वो हाँ, मतलब उसकी सुरक्षा करना बहुत कठिन काम है। वो जब तक रहेगा तब तक जैसे समझ लो मेरे को कोई बढ़िया सोने का पेन होना चाहिए भैया, कोर्ट में लगाऊं, लोग भी देखे, शादी में जाए, सेमिनार में जाए, लोग देखे, सोने का पेन होना चाहिए बढ़िया। तो पहले सोने का पेन पाना, पहले तो उसमें नानी याद आ जाएगी, और फिर वो सोने का पेन रोज मेरा दिमाग खाएगा, मुझे पढ़ने नहीं देगा। खो तो नहीं गया, खो ना जाए, हमेशा वो पेन दिमाग। लोगों को मंदिर में जाप करके देखा, सोने की जाप से करेंगी तो 10 बार तो बैग दे देंगी, मेरी जाप है ना, मैं क्यों ना सोने की जाप लेके आती नहीं, 10 बार फिर उसके साथ एक 10 रुपए वाला पेन और रखा जाता है। हाँ। अगर कोई गलती से मांग ले पेन लिखने के तो लिए, क्या भैया ये देंगे वो ये वाला नहीं। ले ले। नहीं, सोचो परिग्रह कितना दिमाग, मतलब मेंटली कितना डिस्टर्ब करता है वो। उसके पैसे जाने दो, लेकिन उसने जो दिमाग खाया है उसके पैसे जोड़ो ना। अब जितने का पेन नहीं उतने का वो दिमाग खा लेता है। तो दुर्जेना सुरक्षेण। और तीसरा पॉइंट है नष्ट। वो पेन एक दिन गारंटी से खोएगा भी, ये भी एक बात है। आपने पहले तो मकान पाया, आपने गाड़ी पाई, कोई भी चीज़ पहले तो पाना मुश्किल है, पाने के बाद उसे संभाल कर टिका कर रखे रहना वो मुश्किल है। और कितना भी संभाल के रखो, एक ना एक दिन तुम कोई बादशाह हो, लेकिन एक ना एक दिन इस दुनिया में जो चीज़ बनी है वो नष्ट होना ही पड़ेगा। आपकी इच्छा होती है कुत्ता पालते हैं, फिर एक दिन जाता ही है, फिर रोते हैं, क्या सब काम होते हैं कि नहीं होते हैं? हर चीज़ एक ना एक दिन नष्ट भी होती है। संयोग का वियोग गारंटी से होता ही है। कितनी भी दिक्कत हो, मैं तो बल्कि कभी कोई अच्छा पेन हो ना तो मैं किसी को दे देता हूँ जल्दी से। क्यों? ये मेरे पास से खोएगा ना, इसको पहले ही त्याग कर दो, अपन तो 10 रुपए वाले से लिख लेंगे। क्या कितना मनोविज्ञान डाला है। दुर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोपि ज्वरवाणी सर्पिसा। कि तुम देखो क्या कहा था ऊपर के श्लोक में, कि तुम इस दुनिया में विपत्तियों के ढेर पर रह रहे हो, और एक विपत्ति दूर करते हो, बदले में 10 विपत्तियाँ दूसरी खड़ी हो जाती है। वो एक पौधा होता है कोई शायद धतूरे का किसी का होता है, कोई एक पौधा ऐसा होता है, उससे जैसे किसी के प्लॉट में ज़मीन में खेत में पैदा हो जाए ना, तो उसको हटाते हैं ना तो दूसरे 4 पैदा हो जाते। हाँ, तो एक हटाओ 10 हो जाते हैं, तो ये कैसी मुसीबत है। तो बोले इस दुनिया में से तुम विपत्ति दूर करते हो, और वो दूसरी 2 विपत्तियाँ साथ लेकर के फिर खड़ी हो जाती है। तो तुम इन विपत्तियों को दूर करने का तरीका भी उल्टा अपना रहे हो। तरीका क्या अपना रहे हो? तुम सोच रहे हो धन ले लूँ, धन से ये विपत्ति दूर हो जाएगी, लेकिन ये धन अपने आप में तकलीफ है, यही एक बीमारी है।
तुमने एक छोटी सी प्रॉब्लम मिटाने के चक्कर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाल ली। तो अब क्या, अब तुम इस धन की चिंता करो। पहले तो पाने के चक्कर में, फिर उसको संभालने के चक्कर में, फिर वो चले ना जाए, चले ना जाए, चले ना जाए, चले ना जाए, जाप करते 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 जाएगा, जाएगा तब छाती फाड़ के फिर पटकना। अरे दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनाधिना स्वस्थं मन्यो जना कोपी ज्वरवानिव सर्पिसा। सर्पिस माने घी, सर्पी माने घी, घी का पर्यायवाची होता है सर्पिस। और ज्वरवान माने बुखार, ज्वर माने बुखार। जैसे किसी को बुखार हो गया हो और वो घी पिए, बुखार होता है ना, तो बुखार शरीर को तोड़ता है। बुखार की क्वालिटी ये है, एक भी दिन बुखार रहेगा तो उसकी पहली क्वालिटी है वो कमजोरी शरीर में लाएगा, तुरंत शरीर को जलाता है, वो घुटने फुटने सब में दर्द कर देगा वो। तो कोई सोचे मैं बुखार में पड़ा हूँ तो ऐसा करता हूँ, कमजोरी आ रही है, घी पी लूँ, तो बोले उल्टा बुखार बिगड़ के टाइफाइड बन जाएगा। वो बुखार जो सही हो जाता अपने आप, वो अगर तूने घी पिया तो टाइफाइड। बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है ये। बुखार तू कुछ नहीं खाता, लंघन कर जाता, तो ये बुखार 3 दिन में 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता। रोगों की दवाई है शांति रखना। हम शांति रखने की बजाय छेड़खानी में पड़ जाते हैं। छेड़खानी में पड़ जाते हैं तो बहुत काम बिगड़ जाता है। तुझे चुपचाप बुखार में लंघन करना चाहिए था, उपवास करना चाहिए था। ये सारे नेचुरोपैथी वाले सब बोलते हैं, लेकिन हम वो तो करते नहीं हैं। और हम सोचते हैं घी पी लो। एक छोटा बच्चा था, वो बीमार हो गया, बुखार आ गया उसको तो अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए, तो कोई कह रहा है ये दवाई दे दो, ये इसको एक काढ़ा बना दो, ये घोट के कड़वा ये दे दो। फिर एक जना बोला अरे इसको थोड़ा सा बादाम का हलवा दे दो। तो वो बच्चा बुखार में पड़ा था, तो वो पागल था जो बादाम का हलवा कह रहा था, तो उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो वो बच्चा कह रहा मम्मी देखना वो जरा अंकल क्या कह रहे हैं। मम्मी वो अंकल भी कुछ कह रहे हैं। सब तो कह रहे थे कड़वी कड़वी दवाइयाँ, और वो पड़ा है बिस्तर पे। मम्मी सबकी मम्मी वो देखना वो अंकल क्या कह रहे हैं। तो मम्मी बोली तेरी मौत कह रहे हैं, हमने सुन लिया, वो तेरी मौत कह रहे, मौत। इस समय बादाम का हलवा देंगे, लीवर बहुत कमज़ोर हो जाता है बुखार में। इस समय घी पिलाओगे, बादाम का हलवा खिलाओगे तो बुखार बिगड़ेगा, टाइफाइड होएगा। इसलिए ऐसे ही जब कोई बीमारी होती है ना, जैसे समझ लो गर्मी लग रही है, अब क्या इलाज है? अब तुम इलाज करो, पंखा चलाओ। वो गर्मी कहती है इससे नहीं दूर हुआ, कूलर लगाओ। फिर आप कूलर लगा दिया, वो कह रही इससे नहीं काम चलेगा, एसी। फिर कहेगा वो एसी भी चला दो, पंखा भी चला दो। वो समस्या सुलझेगी नहीं। और अगर आप अपने मन को संभाल लो तो जो गड्ढा, ये एक बात आती है ज्ञानार्णव में कि जो गड्ढा 3 लोग की सामग्री डालने से नहीं भरता, आश्चर्य है कि वो संयम और त्याग से तुरंत भर जाता है। कैसी गजब की बात है। अब देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि किसी को बुखार आया हो और उसे घी पिलाओ, और घी पिला के ये और समझो हाँ हमने घी पिलाया है, तबीयत ठीक हो जाएगी। घी पी के तबीयत ठीक हो जाएगी?
सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी। वो आग बुझ जाती, तुम कुछ मत करो, वो आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन तुमने उसमें घी डाला। ऐसे ही पांच इंद्री के विषय भोगों को, इच्छाओं को, उनके चक्कर में क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। एक बहुत पुरानी घटना है। राजा भोज थे, तो वो राजा भोज रात को पहरा दे रहे थे, तो उनको एक अनजान आदमी मिला। तो उन्होंने पूछा, भाई तुमको कभी देखा नहीं हमने राज्य में, तुम कौन हो, यहाँ का क्या कर रहे हो, कहाँ से आए? तो वो कहने लगा, मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं देवों का वैद्य हूँ। मैं ऐसे ही आपके नगर की तारीफ सुनी थी, सो देखने आया हूँ, घूम रहा हूँ राजा साहब, और कोई बात नहीं है। मैं तो देखने आया, आपके नगर की तारीफ सुनी थी वहाँ, सो मैं तो वैद्य हूँ, वहाँ से आया हूँ, ये मेरा आई कार्ड है। तो वो बोले, राजा भोज बोले, भाई बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके, लेकिन अब एक बात सुनो, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुमको इत्तेफाक से तुम्हारे से भेंट हो गई है, तो तुम मुझे कोई ऐसी दवाई बता के जाओ आज कि जिसमें न पैसे खर्च हो, न घोटनी पड़े, न तपानी पड़े, न कड़वी लगे, न निगलनी पड़े, न उगलनी पड़े, कोई झंझट ना हो और सब रोगों में चल जाए। भाई कभी कोई, देखो राजा को भी क्या आइडिया आया। देखो राजा ने और कुछ नहीं पूछा उससे कि मैं प्रजा का सेवक हूँ, मेरी प्रजा में कभी कोई बीमार हो जाए तो मुझे कोई ऐसी दवाई बता जाओ जो सबके काम आ जाए। और कोई कहता है कड़वी है, कोई कहता है महंगी है, इसको घोटूं कैसे, इसको पीसूं कैसे, इसको खड़चले में कैसे चलाऊं, आधा गराना 3 दफा तपाना, ये बोले ये सब झंझट ना करना पड़े, ऐसी कोई दवाई बता जाओ। तो वो वैद्य बोला, राजन लंघनम परम औषधम, के सुनो, बहुत बढ़िया लगती है मुझे ये कहानी, मैंने अपनी किताब में लिखी भी है ये, लंघनम परम औषधम, के सुनो राजन, सब रोगों में चल जाएगी, न बाजार से खरीद के लानी है, मेडिकल स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, पैसे नहीं खर्च होंगे, तपाना फपाना नहीं है, 2 तप्पे में तपाओ, छानना, घूटना, पीसना, कुछ झंझट नहीं है, और सबको दे देना, सबके काम की है, हर रोग में फायदेमंद है। बोले क्या? बोले उपवास। बोले उपवास करो और ठीक हो, उपवास करो ठीक हो। क्या बढ़िया बात लिखी। सही है, बिल्कुल सही है। लंघनम परमौषधम, तुमको कुछ भी हो तुम तो लंघन ठोक देना, तुम सही हो जाओगे। दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जन कोपी ज्वरवा निवसर्पिषा, कि ये जो धन है मिलता मुश्किल, रहता मुश्किल और जाए बिना फिर भी लाख उपाय करो, नष्ट हुए बिना मानता नहीं है। ऐसे धन से कोई अज्ञानी जीव स्वस्थ होना चाह रहा है, सुखी होना चाह रहा है, सो ऐसे है कि जैसे कोई बुखार वाला घी पीकर सुखी होना चाहता हो, घी से सुखी नहीं हो सकता। ऐसा हाल हमारा हो रहा है, अपन परिग्रह जोड़ जोड़ करके सुखी होने की कोशिश करते हैं। चलो हो गया समय, बहुत बढ़िया।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत बूंदो हे जिनवाणी भारती तोरे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।